हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। इससे पहले हम लेवल 2 पढ़े हैं, लेवल 1 पढ़े हैं। आज पढ़ेंगे लेवल 3, जिसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, इसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे। प्रश्न क्या आता है एग्ज़ाम में, बोलता क्या है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करता है, सी उसी कार्य को 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो ये बताइए कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। ए बी सी के जगह किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे राम किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है, मोहन उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो बताएं कि राम, मोहन और सोहन तीनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं ये। ठीक है, शुरू करते हैं। 10 क्या करेंगे, 10, 15 और 6 का एलसीएम लेंगे। 10, 15, 6 का एलसीएम होगा 30। 10 के पहाड़े में 30, 3 बार में, 15 के पहाड़े में 30, 2 बार में, 6 के पहाड़े में 30, 5 बार में। इसका मतलब ये 30 जो होता है, पहले भी हमें पता है, ये होता है टोटल वर्क, और ये जो आया है ये होता है पर डे वर्क। यानी ए पर डे कितना काम करता है, 3 काम करता है, बी पर डे कितना काम करता है, 2 काम करता है, और सी पर डे कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो हमें पूछा है कि तीनों मिलाकर, तो तीनों पर डे कितना काम करता है, तो 3 काम, 2 5 काम, 10 काम, यानी तीनों का पर डे का काम 10 काम है। टोटल काम कितना करना है, 30 करना है। तो 10/30, 10 से 3 बार में, यानी कि तीनों मिलकर इस काम को 3 दिन में कंप्लीट कर लेगा। चलिए इसी तरह के दूसरे प्रश्नों को देखते हैं और सीखते हैं। प्रश्न क्या बोला, ए किसी कार्य को 5 दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है, सी उसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है। तो बताएं कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। क्या करना है, 5, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 30। 5 से 6 बार में, 10 से 3 बार में और 15 से 2 बार में। तीनों मिलाकर पूछा है, तो टोटल काम मेरा कितना है 30, और तीनों मिलाकर ये 6 से, ये 3 से, ये 2 से, 6, 3, 9, 2, 11, इतना दिन में काम। प्रश्न क्या कहता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर लेते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तथा ए और सी उसी कार्य को मिलकर 9 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताएं कि ए, बी और सी मिलकर, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तथा चौथा पूछ सकता है कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। चलिए एक क्वेश्चन से हम ये सारे क्वेश्चनों को बनाना सीखेंगे। 18, 12, 9 का एलसीएम होगा 36। लेकिन इस तरह का जब प्रश्न आए तो आप 36 न लेकर इसका डबल करेंगे। क्यों करेंगे इसे बाद में बताएंगे। तो 36 का डबल कितना, 72। ठीक है, अब मैं ये सारी चीज़ों को हटाकर मैं मान लिया 36 एलसीएम नहीं है, कितना एलसीएम है 72। क्यों किए हैं डबल ये हम बताएंगे थोड़ी देर में। 18 से 4 बार में, 12 से 6 बार में और 9 से 8 बार में, ये 72 क्या हो गया टोटल वर्क, और ये आ गया मेरा पर डे वर्क। यानी ए और बी मिलकर पर डे कितना काम करता है, 4 काम करता है। बी और सी मिलकर पर डे कितना काम करता है, 6 काम करता है। और ए और सी मिलकर पर डे कितना काम करता है, 8 काम करता है। अब इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ एक ए है और एक ए यहाँ पे भी है, तो ए कितने हैं 2A प्लस, ऐसे ही देखेंगे बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो कितने बी 2B प्लस, ऐसे ही
सी कितने सी, 2C। और इधर जोड़ेंगे 6 4 10 8 18, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ A बच जाएगा, यहाँ B बच जाएगा और यहाँ C बच जाएगा, बराबर 18। और 2 से ये 9 बार में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि A, B और C मिलकर पर डे कितना काम करता है, 9 काम करता है। इससे हमें क्या मिला कि A, B और C मिलकर पर डे कितना काम करता है, 9 काम। लेकिन हमें बताना है कि A, B, C मिलकर इस टोटल काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो पर डे 9 काम करता है, टोटल काम कितना कराना है, 72। यानी कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा, 8 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं कि ए अकेला इस 72 कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, बी अकेला इस 72 कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है, इसके बारे में सीखेंगे। इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे। हमें एक इक्वेशन आया है कि ए और बी सी मिलकर पर डे कितना काम करता है, 9 काम करता है। और एक इक्वेशन क्या है कि ए और बी मिलकर पर डे कितना काम करता है, 4 काम करता है। यानी ए और बी मिलकर पर डे ए और बी मिलकर पर डे 4 काम करता है और तीनों मिलाकर 9 काम करता है। इसका मतलब सी पर डे 5 काम करता होगा, तभी तो तीनों मिलाकर 9 काम होगा। इससे हमें ये पता चला कि जो सी है वो पर डे कितना काम करता है, 5 काम, और टोटल कितना काम कराना है, 72। यानी कि सी इस पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, 72/5 दिन में कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह बी को निकालेंगे। बी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ क्या है, ए और बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में, पर डे 9 काम करता है। तो अब हमें बी निकालना है, तो हमें ए और सी का वैल्यू चाहिए। ए और सी का वैल्यू कितना है, 8 है। तो ए और सी मिलकर 8 करता है, इसका मतलब बी 1 करता होगा, तभी तो 8 और 1 मिलकर 9 बनेगा। यानी बी का पर डे का काम कितना है, 1, टोटल काम कितना है, 72। यानी बी इस पूरे काम को कितने दिनों में कर लेगा, 72/2 दिन, 72 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। इसी तरह ए का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास एक इक्वेशन है, ए बी और सी मिलकर पर डे 9 काम करते हैं। ए को निकालने के लिए हमें बी और सी का वैल्यू चाहिए। बी और सी पर डे कितना काम करता है, 6 काम करता है। इसका मतलब ए पर डे कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा। तो ये 3 के स्पीड से टोटल काम कितना है, 72। इसे कंप्लीट कर लेगा, 3 दूनी 6, 24 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। यानी ए अकेला 24 दिन, बी अकेला 72 दिन और सी अकेला 72/5 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ आई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। ये क्या है कि ए बी और सी तीनों मिलकर 9 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, बी और सी मिलकर 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, और ए और सी मिलकर 18 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बताएं कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तथा सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। 9, 12, 18 का एलसीएम कितना होगा, 36। 9 से 4 बार में, 12 से 3 बार में और 18 से 2 बार में। हमें एक इक्वेशन मिला। क्या, यहाँ पे भी इसी चीज़ को यहाँ पे भी सीखेंगे। ए और बी और सी तीनों मिलकर पर डे कितना काम करता है, 4 काम करता है। बी और सी मिलकर पर डे कितना काम करता है, 3 काम करता है। और ए और सी मिलकर पर डे कितना काम करता है, 2 काम करता है। हमें ए अकेला का निकालना है, तो इसका पर डे का काम निकालेंगे। तो ए का पर डे काम निकालने के लिए हमें बी और सी का वैल्यू चाहिए। बी और सी पर डे कितना करता है, 3, और तीनों मिलाकर 4 करता है। इसका मतलब ए पर डे कितना करता होगा, 1, तभी तो 1 और 3 मिलकर 4 होगा। ठीक है।
तो ए पर डे काम करने का स्पीड है 1, टोटल काम कितना करना है 36, 36/1 यानी कि ए 36 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। बी का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बी का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से वही ए बी और सी का हमें मान पता है 4, बी को निकालने के लिए हमें ए और सी का मान चाहिए। ए और सी एक दिन में कितना काम करता है 2, यानी कि ये 2 करता है और सब मिलाकर 4 है, इसका मतलब बी भी 2 होगा, तभी तो 2 और 2 मिलकर 4 होंगे। यानी बी पर डे कितना काम करता है 2, टोटल काम कितना करना है 36, यानी 2 से 18 दिन में ये काम, बी अकेला इस काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। इसी के साथ अगर सी का निकालना हो तो ए और बी सी मिलाकर टोटल कितना है 4, हमें सी का निकालना है तो ए और बी का मान चाहिए। ए और बी का मान हमें कैसे निकलेगा, तो ए और बी अभी निकालने हैं। सी का निकालना है तो हमें ए का पर डे वर्क मालूम है, ए पर डे 1 के स्पीड से कर रहा था, बी पर डे 2 के स्पीड से कर रहा था, तो 2 1 3 और टोटल 4 है, इसका मतलब सी पर डे 1 के स्पीड से कर रहा होगा तभी तो 4 होगा। तो सी पर डे 1 के स्पीड से टोटल काम 36 करना है, यानी कि सी भी टोटल काम को 36 दिन में कंप्लीट कर लेगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ आ रही होगी। चलिए, एक टाइम एंड वर्क का लेवल 3 समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।